नमस्कार, मैं विष्णु मौर्य। एक बार फिर स्वागत है आपका ग्राम पंचायत सतावड़े के इस चुनावी माहौल के अंदर। जो प्रत्याशी है भागचंद जी भील हमारे साथ में मौजूद है। इसके अलावा समस्त गांव के निवासी हमारे साथ में मौजूद है। गांव की समस्या ग्रामीणों से भी हम पूछताछ करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले भागचंद जी भील जो मेन कैंडिडेट है, सरपंच पद के जो मेन उम्मीदवार है, उनसे हम परिचय जानेंगे कि इनका चुनाव लड़ने का मुख्य मकसद क्या है। बताइए। नमस्कार, मैं हूं भागचंद भील, सरपंच प्रतिनिधि वार्ड नंबर 2 में। मैं आज जब जनसंपर्क करने के लिए आया तो मुझे काफ़ी युवाओं से, समाज सेवी कार्यकर्ताओं से पता चला कि हमारे वार्ड की क्या समस्या है। मैंने पूछा, आप अपने वार्ड की समस्या से मुझे अवगत करवाइए, जहां तक हो सके सवाल है मैं आपकी सारी समस्याओं का समाधान करूंगा। तो यहाँ के कुछ युवाओं ने मुझे बताया कि मुख्य रूप से इस वार्ड में पानी की समस्या, दूसरी समस्या इस वार्ड में पूर्ण रूप से गंदगी फैली हुई है, तीसरी समस्या इस वार्ड में नालियाँ गंदी पड़ी हुई है, चौथी समस्या सड़कें टूटी फूटी है। मैं इन सभी युवाओं से अपील करता हूं कि आपकी जो भी समस्या हो मुझे बताइए, मैं आपकी समस्या का समाधान करूंगा। और शाम के समय ग्रामीण क्षेत्र की मुख्य समस्या होती बिजली। शहरी क्षेत्र में शहर वासियों को हर सुविधा उपलब्ध हो जाती है, किंतु ग्रामीण वासियों को बिजली उपलब्ध नहीं होती है। इसीलिए मैं आज आपके सामने हूं। आप जितनी भी समस्याएं मेरे से अवगत करा सकते हैं, मैं आपकी समस्याओं का समाधान करूंगा। भागचंद जी, जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि आप मेन दावेदार हो, सरपंच पद के मेन उम्मीदवार हो, आपको इस गांव की समस्या व लोगों के हालात अच्छी तरीके से पता होंगे। समस्याएं तो ढेर सारी है, काफ़ी सारी है समस्या है, लेकिन पशु चिकित्सालय, उप स्वास्थ्य केंद्र, खेल मैदान, इसके अलावा सरकार की विभिन्न प्रकार की योजनाएं, उनके हालात क्या अभी? देखिए, इस गांव की मुख्य जो भी योजनाएं हैं, बाहर का सरपंच बनता है तो सबसे पहले प्राथमिकता उसी गांव को देगा। और मेरा मानना है कि सरपंच अपने ही गांव का बनेगा तो सरकार की जितनी भी योजनाएं लागू है वो अपने ही गांव में रखेगा। जी। इसके अलावा जैसे भी अभी मैंने एक सवाल पूछा था आपसे कि स्वास्थ्य केंद्र की, उप स्वास्थ्य केंद्र की अभी क्या हालात है, अभी वास्तव के अंदर ये इस गांव के अंदर अवेलेबल है क्या? पशु चिकित्सालय इस गांव के अंदर है क्या? देखिए, पशु चिकित्सालय अपने गांव में नहीं है। रही बात स्वास्थ्य केंद्र की, स्वास्थ्य केंद्र अपने गांव में है, लेकिन यहाँ के युवा, यहाँ के नागरिक समय पर ध्यान नहीं देते। इसीलिए यहाँ के कर्मचारी कभी कभार आते, कभी कभार नहीं आते। इसीलिए मैं आवाज़ उठा सकता हूँ, वादा करता हूँ मैं आपके साथ हूँ। आप आवाज़ उठाइए। कोई भी कर्मचारी नियमित समय में अगर हमारे गाँव के सरकारी दफ्तर में समय पर नहीं पहुँचता है तो मैं राज्य सरकार से उनके बारे में राज्य सरकार को अवगत कराऊंगा। नरेगा की क्या स्थिति है? हमने सुना है कि नरेगा में भी काफ़ी सारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है काफ़ी समय से। वो तो आप सभी लोगों को पता है, भ्रष्टाचार आप खुद फैला रहे हो। सरकार आपसे भ्रष्टाचार के लिए नहीं बोल रही कि मुझे पैसे दीजिए। कोई भी मेट, कोई भी सरपंच आपसे हर नरेगा के हर सप्ताह के 200 रुपये मांगता है। मैं उन सभी 200 रुपये को बंद करूंगा। और जितने भी पुराने मेट है वो सभी अगर विधिवत रूप से कार्य करेंगे तो उनको रखूंगा, अदरवाइज उनको मैं बाहर कर दूंगा। क्योंकि मैं मेरे क्षेत्र की जनता के साथ किसी प्रकार का खिलवाड़ मुझे पसंद नहीं है, चाहे मेरा परिवार हो, चाहे मेरा समाज हो। जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि अगर आप अच्छे मतों से विजयी होते हो, किस प्रकार से इस गांव की कायाकल्प आप करवाएंगे? अगर मैं भारी मतों से विजय होता हूं तो मैं वादा करता हूं 1.5 साल के अंदर ग्राम पंचायत की काया पलट दूंगा और हर एक वार्ड और हर एक नागरिक को वो मुहैया सुविधा करवाऊंगा जो केवल कागजी कार्रवाई में होती है। ग्रामीणों को हमारे चैनल के माध्यम से कुछ जागरूकता वाला संदेश देना चाहते हैं कि सरपंच वो किसी को भी बनाए, उनका सरपंच कैसा होना चाहिए? देखिए, मैं चैनल के माध्यम से आप सभी लोगों को परिचित करवाना चाहता हूँ। जब तक आप गुलामी में रहोगे आपको गुलाम बनाते रहेंगे। अगर आप आवाज़ उठाओ, आपके साथ एक नहीं 1000 बंदे आपके साथ खड़े रहेंगे। ग्रामीणों से भी हम पूछताछ करेंगे। महावीर जी रेनवाल हमारे साथ में मौजूद है। बताइए महावीर जी, क्या स्थिति है वर्तमान में इस गांव की? मैं सभी ग्रामवासियों से ये अपील करना चाहता हूँ कि पिछले 40 सालों से अपने जो भी सरपंच बन रहे हैं जी,
वो 5वीं पास से ज़्यादा बढ़ने नहीं देते हैं। जी जो दबंग लोग हैं अपनी पैसा खाने के लिए पैसा खर्च करते हैं और अनपढ़ लोगों को सरपंच बनाते हैं। जी हमें ग्रामवासियों से निवेदन है, सभी वार्ड वासियों से, कि भाई आप अपना मतदान का प्रयोग तो करते हैं लेकिन किस प्रकार से कर रहे हैं, सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, आपको पता ही नहीं चल रहा है। जी लोग अपने जैसे जो भी अपनी सरकारी योजनाएं का फ़ायदा मिलना चाहिए हमें आपको नहीं मिल पा रहा है। जी इसलिए भागचंद जी से पूछना चाहता हूं कि आप कैसे करोगे, इनको कैसे समझाओगे वोटरों को भाई आपको मत दे। बताइए भागचंद जी, जवाब दीजिए। देखिए, जो भी कोई भी समस्या लेकर मेरे पास आता है, सबसे पहले मैं उसको समय दूंगा 10 दिन के 10 दिन के अंदर अंदर आपका कार्य पूर्ण होगा। जी। अगर 10 दिन के अंदर आपका कार्य पूर्ण नहीं होता है, सरपंच के ऊपर जो भी पदाधिकारी होता है, ब्लॉक डेवलप ऑफिसर होता है, उनके पास मेरी शिकायत लेके जाइए, हो सके कि आपकी समस्या का समाधान वहाँ से हो सके। जिस प्रकार से अभी महावीर जी ने सवाल करा कि दबंगों की जो दबंगता ही है, उनके जरिए गांव का विकास नहीं हो पाता है, किसी प्रकार से पैसे खा लिए जाते हैं, उनके संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? जब तक आप आवाज़ नहीं उठाओगे, दबंग लोग आपको गुलाम बना के रखेंगे। जी आप अपनी आवाज़, आप अपने हक के लिए लड़िए, चाहे सरकार हो चाहे प्रशासन हो, आपको आपके कार्य से कोई नहीं रोक सकता। जी गांव के कुछ युवा हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे भी हम पूछताछ करेंगे। आप जानकारी देंगे कि आप जिस क्षेत्र के अंदर रहते हैं सतावड़िया के अंदर, उसकी वर्तमान स्थिति क्या है? स्थिति बहुत ख़राब है। हमारे इधर पानी की व्यवस्था बिल्कुल बिगाड़ रखी है। जी ये खंभा बिल्कुल टूटा हुआ है, यहाँ से कुछ नहीं किया, सरपंच को बोल दिया, वो यहाँ पर केवल लगा के उसके पास में टूटा हुआ लगा कर वापस चले गए। जी बाकी नाली बिल्कुल गंदी रहती है, पानी की व्यवस्था बिल्कुल बिगाड़ रखी है। चाहे बोली मेरे वार्ड नंबर 2 हो, चाहे बोली कौन सा ही मोहल्ला हो, जी बिल बस्ती में टंकी हमारी वहाँ पर बना रखी है, वहाँ का पानी यहाँ पर सप्लाई नहीं होता है, जी ये समस्या है। और उधर से पानी आता है, उधर से आगे पानी पहुँच नहीं पाता है। सारे यहाँ पे मोटर भी लगा दे तो भी पानी नहीं आएगा। जी बोली मेरा गाँव हो चाहे दूसरा गाँव हो, पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। इस गांव के जो किसान हैं, किसानों को भी सरकार की योजनाओं का फ़ायदा नहीं मिल पाता है। उन योजनाओं के संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? फायदा मिलना चाहिए ना। मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये तो सभी ग्रामवासी सभी जानते होंगे, जी वो तो सभी को पता है वो कि क्या सुविधा है क्या सुविधा नहीं है, उसको देना चाहिए। जी फैमिली में जाते हैं तो मेट भी बोलता है कि 200 रुपये पहले देने पड़ेगा, जब नाम चलूँगा वो नाम भी काट दूंगा मैं। जी तो ये कैसी है ज़बरदस्ती होती है। जी तो ऐसा नहीं करना चाहिए। पेमेंट तो फैमिली का पेमेंट तो सरकार तो आएगा जो वो आएगा ही है। जी हफ्ता बढ़ने के बाद में पेमेंट मिलता है 200 जी। रुपये, पहले कैसे लेते हैं आदमी। आपके इतनी सारी इस गांव की समस्या है, पूर्व के अंदर जो सरपंच बन चुके हैं, आपने कभी प्रयास किया कि अपनी समस्या उन तक रखें आप? हमने तो कभी बोला ही नहीं। कभी मेरे से सलाह चाहिए बोली भागचंद जी जीतो, चाहे रतन जी जीतो, चाहे कोई भी जीतो। नहीं, जो आपकी जो समस्या है गांव की, पूर्व में जो सरपंच बन चुके हैं, आपने अपनी समस्याओं को उनके सामने रखने का प्रयास किया क्या आज तक? बोले तो बोलिए। बोला है सर, लेकिन वो सुनते नहीं है, बार बार कह चले जाते, लेट लगाएंगे, पानी आएगा, वो बाकी और कुछ नहीं, बाकी वो करते ही नहीं है। सिर्फ झूठा आश्वासन देते हैं, आपका हाँ, कहने का सिर्फ। मतलब ये है? हाँ, झूठ बोल के चले जाते हैं, वो टोट ले लेते हैं, फिर वहाँ चलो छुट्टी, जीतने के बाद पूछते ही नहीं है। पूछते नहीं। हमने सुना है कि कुछ सरपंच ऐसे भी रहे आपके गांव के अंदर जो पंचायतों के अंदर भी उपलब्ध नहीं रहते हैं और उनकी सीट का कार्यभार कोई दूसरा कैंडिडेट संभालता है। हाँ, संभालता है सर, बिल्कुल राइट है सर। जी महावीर भागचंद जी, क्या कहना चाहेंगे आप इस विषय के अंदर कि जो प्रत्याशी है, मेन सरपंच जो सरपंच पद पे कार्यरत है, उनकी कोई सीट कोई दूसरा कैंडिडेट संभालता है, इस विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सरपंच प्रतिनिधि होते हुए अगर आपकी सीट कोई दूसरा संभाल रहा है जी तो मैं मानता हूं कि आज भी आप गुलामी में जी रहे हो। जी अगर आप शिक्षित को मौका दीजिए, किसी की मजाल नहीं जो आपकी सीट को दूसरा छीन ले, जी चाहे दबंग हो चाहे दूसरे लोग हो। जी मेरा यही कहना है, अपने पूर्व में जो सरपंच रह चुके उसे भी आपने परख लिया, अभी 6 महीने के कार्यकाल में जो सरपंच थे उसे भी आपने परख लिया। एक मौका मुझे देकर देखिए आप लोग। जी आपका बैलेट नंबर क्या है, कौन सा चुनाव चिन्ह है? ग्रामवासियों के पास में जो आज आप जनसंपर्क के दौरान आए, आपने काफ़ी सारी समस्याएं भी सुनी है ग्रामीणों की, उस विषय के अंदर आप इस क्षेत्र के ग्रामवासियों से क्या अपील करना चाहेंगे कि आपको किस तरीके से वोटों से अच्छे वोट हासिल करवाए? देखिए, मैं तो यही चाहता हूं कि आप अपना मत सोच समझ के विचार करके ही दीजिए, क्योंकि अगर एक शिक्षित व्यक्ति सरपंच बनेगा तो आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर देगा। अन्यथा एक अनपढ़ अंगूठा छाप सरपंच बनेगा तो वो आपकी केवल नाम मात्र से आपकी समस्या को सुनेगा, लेकिन आपकी समस्या का समाधान नहीं करेगा। इसीलिए मेरा हाथ जोड़ के आप लोगों से निवेदन है
कि मेरा चुनाव चिन्ह बल्ला, मत क्रम संख्या 1 पर भारी मतों से वोट देकर विजय बनावे। महावीर जी से भी एक मैं सवाल करना चाहता हूँ कि महावीर जी आप मुझे ये बताइए कि चुनाव के माहौल में एक चीज़ कॉमन है कि जो प्रत्याशी होता है, जो उम्मीदवार होता है, वो अपने जो जनसेवक होते हैं, जो उनके साथ में समर्थन में लगे रहते हैं, उनके लिए किसी प्रकार की दारू पानी की व्यवस्था वो करवाता है और मीट रोटी की व्यवस्था करवाता है। लेकिन आपके जो प्रत्याशी है भागचंद जी भील, इनके हमने कुछ ऐसा नहीं देखा। उनके विषय में क्या कहना चाहेंगे आप? देखो, अपने को ना तो दारू पिलाने की ज़रूरत है। अगर किसी में प्रत्याशी में अपनी हिम्मत है, पढ़ा लिखा है, अपनी उस काबिलियत के हिसाब से वोट मांगेगा। जी, आपने प्रचार प्रसार करने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आज तक वो जो प्रचार प्रसार कर रहे हैं ना, वो सिर्फ पैसा खाने की वजह से कर रहे हैं। जी, लोग अपना पैसा इसलिए लगा रहे हैं, कल न अपन उसका ये आप सभी ग्रामीण वासियों का पैसा खा जाएं। जी, नरेगा में हर महीने के कम से कम मैं 10 साल से आवाज़ उठा रहा हूँ कि भाई प्रत्येक व्यक्ति को, माताओं बहनें इतनी मेहनत से जाती है फैमल में अपनी, लेकिन इनका जो भी पैसा आता है प्रत्येक हफ्ते के मतलब महीने का 400 रुपये इनके फ्री में जा रहे हैं। इनको पता नहीं क्यों दे रहे हैं हम, जी, लेकिन इनकी आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। मैं भागचंद जी से निवेदन करता हूँ भाई कि आप इस समस्या को कैसे समाधान करोगे? बताइए भागचंद जी। देखिए, अगर पूर्णतः मैं शिक्षित सरपंच होता हूँ तो वैसे मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ हूँ। ना तो नरेगा से जो महिलाओं से, माताओं से जो पैसे हड़पे जाते हैं, पूर्ण रूप से उस पर पाबंदी लगाऊंगा। जी, ठीक है, आपका नाम बताइए। मेरा नाम भागचंद भील है।